आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी सब्जियों से भरपूर मिक्स वेज कटलेट की रेसिपी, जो बनाने में भी आसान है और सर्दियों में ऐसे गर्मा गर्म नाश्ते को खाने का मज़ा ही और है। तो चलिए दोस्तों, सर्दी और सब्जी दोनों का मज़ा लेते हैं और ये टेस्टी टेस्टी वेज कटलेट बनाते हैं। मिक्स वेज कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे 4 उबले हुए आलू। तो यहाँ पर छोटी बड़ी जो भी साइज़ के आलू मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उनको उबाल कर ले लिया है। अब एक मैशर लेंगे और इन्हें अच्छे से मैश कर लेते हैं, और यदि आप मैश नहीं करते हैं तो ग्रेटर लेकर इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। आलुओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब इसके अंदर हम कुछ कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सब्जियों के अंदर मैं ले रही हूँ गाजर, मटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। और इन सब्जियों को देखकर आप चौंके मत, ये मैंने हाथ से नहीं काटी हैं बल्कि मैनुअल चॉपर से काटी हैं, ताकि सब्जियाँ एकदम फाइन कट जाएँ। आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं, बस हाथ से इतना बारीक हम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर मैंने मटर लिया है, लेकिन मटर को मैंने इस तरह से क्रश ही कर लिया है और हल्का सा इसे उबाल लिया था। फूल गोभी को मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है, और साथ ही शिमला मिर्च ली है। एक शिमला मिर्च मैंने मीडियम साइज़ के लिए है और एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है। यदि आपको प्याज पसंद नहीं है या खाते नहीं हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और 2 गाजर को इस तरह से बारीक काट कर लिया है। अब यदि इस तरह से आप बारीक नहीं काट पाते हैं तो आप क्या करें कि इन सारी सब्जियों को कद्दूकस करके ले लें। अब इन सब्जियों के साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, या जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर लें। साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे भी मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है। और अब ऐड करेंगे इसमें खूब सारी कटी हुई धनिया की पत्ती, और इन कटी हुई धनिया पत्ती को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इन्हें मैंने हाथ से काटा है, तो थोड़ी मेहनत तो मैं भी कर ही लेती हूँ। तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम कुछ पाउडर मसाले। मसालों में हम लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे कलर के लिए ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक, या आधा छोटा चम्मच काला नमक ऐड करें, और आधा छोटा चम्मच ही मैं सफ़ेद नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें चटपटापन लाने के लिए हम डालेंगे इसमें आधे नींबू का जूस, या आप चाहें तो चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला। तो ये 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है। और अब लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ब्रेड क्रम्स को घर पर बनाया है। घर पर ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, बस एक ग्राइंडर जार लें और उसमें ब्रेड को इस तरह रफली तोड़कर डाल दें और इन्हें ग्राइंड कर लें। ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है, तो ये ब्रेड का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन इन ब्रेड के पाउडर को हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है और सब्जियों में काफ़ी सारा पानी रिलीज़ होगा। जब वो नमक के कांटेक्ट में आएंगी तो वो काफ़ी पानी छोड़ देगी। उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ब्रेड मिलानी पड़ेगी, तो फिर सब्जियों का टेस्ट कम और ब्रेड का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ब्रेड को डालेंगे एक पैन के अंदर और 5 से 6 मिनट के लिए इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से जो ब्रेड का पाउडर है उसकी नमी निकल जाएगी और वो सूख जाएगा। नमी निकलने से ये जो पाउडर बनेगा वो हो जाएगा ब्रेड क्रम्स, और इनको आप कई रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ब्रेड क्रम्स को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम घर पर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं वो एकदम फ्रेश होते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है और हमें काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड का पाउडर है उसका कलर चेंज हो गया है। थोड़ी देर जब हम ऐसे ही इन्हें छोड़ देंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं थोड़े ब्रेड क्रम्स अभी डाल लेती हूँ। पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ब्रेड क्रम्स हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3/4 कप ब्रेड क्रम्स लिया था। तो अब ये देखिए सब्जियां अच्छे से बाइंड नहीं हो रही हैं, सारे ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छे से मिल गए हैं। तो बचा हुआ ब्रेड क्रम्स भी इसमें डाल लेते हैं और अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो जितना भी पानी सब्जियां रिलीज़ करेंगी ये ब्रेड क्रम्स उन्हें सोक कर लेंगे। इससे जो कटलेट होगी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो टोटल मैंने 3/4 कप ब्रेड क्रम्स इसमें इस्तेमाल किए हैं और देखिए इतने से ब्रेड क्रम्स में ये जो सब्जियां हैं काफ़ी अच्छे से बाइंड होने लगी हैं। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। हाथों को हम कर लेते हैं वॉश और इन्हें तेल से ग्रीस कर लेते हैं और इनकी कटलेट बना लेते हैं। तो कटलेट भी आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, चाहे तो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में भी इन्हें बना सकते हैं या फिर मैं इन्हें टिकिया शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इन्हें टिकिया की शेप दे लेंगे। ये देखिए हमारी कटलेट बनकर तैयार हो गई है। सारी कटलेट हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरी कटलेट भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो कटलेट को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखें और बहुत ज़्यादा इसे मोटा भी ना रखें। तो इस तरह से हमने सारी कटलेट बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करने के लिए हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल के अंदर हम लेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदे के अंदर पहले थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके लम्स आसानी से ख़त्म हो जाएं। ये जो पेस्ट यानी स्लरी हम बना रहे हैं इसे गाढ़ा नहीं रखना है, एकदम रनी ही रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हम सिर्फ ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे तो बस वो आसानी से इसके ऊपर चिपक जाने चाहिए यानी कोट हो जाने चाहिए। तो थोड़ा पानी मैंने इसमें और डाल लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मैंने पतली रखी है। तो स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है और कटलेट हम बना ही चुके हैं। तो अब हम एक पैन के अंदर तेल गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। मैंने एक पैन के अंदर तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और यहाँ पर कटलेट को मैं कढ़ाई में नहीं फ्राई कर रही हूँ, इस पैन के अंदर फ्राई कर रही हूँ। तो इससे जो तेल होगा वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम कटलेट को फ्राई करते हैं तो ऊपर की जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होती है उसके कारण तेल गंदा हो जाता है। इसलिए हो सके तो कम से कम तेल का ही इस्तेमाल करें ताकि तेल की वेस्टेज ज़्यादा ना हो। अब तेल का टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप टूथपिक टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह टूथपिक को जब आप डीप करें तो इसमें बबल्स निकलने चाहिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा गर्म होगा तो जो कटलेट होंगी ऊपर से जल्दी से फ्राई हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और कम गर्म हुआ तो जो कटलेट हैं वो तेल में ही घुल जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इन ज़रूरी बातों का ख्याल रखते हुए अब क्या करते हैं कि जो कटलेट हमने बनाई थी उन्हें पहले हम स्लरी में ऐसे डीप कर लेंगे। बहुत ही हल्की सी कोटिंग आ जानी चाहिए बस, और फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्स में इन्हें कोट कर लेंगे। तो ये अच्छे से इनके अंदर कोट हो गई है, एक अच्छी सी लेयर आ गई है। तो इनको ऐसे हम कोट करते जाएंगे और पैन के अंदर इन्हें फ्राई करते जाएंगे। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन ना हो इसलिए एक साथ मैंने ज़्यादा कटलेट इसमें नहीं डाली हैं। और अभी इसमें आपको काफ़ी झाग दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे ये फ्राई होंगी सारे जो झाग हैं वो कम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि झाग हैं वो कम हो गए हैं और इन पर अच्छा कलर आ गया है। तो इन्हें पलट लेते हैं और पलट कर इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब कटलेट काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और जब इन कटलेट को हम फ्राई कर रहे थे हमने दूसरा बैच भी इसी तरह से कोट करके तैयार कर लिया है। तो इन्हें निकाल कर फिर हम वो कटलेट भी फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म कटलेट खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो बस इसी तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी गर्मा गर्म कटलेट बनाते जाएं और अपने परिवार को सर्व करते जाएं। तो मैं ये बैच तो इसमें निकाल रही हूँ। ये ज़्यादा क्रिस्पी रहें इसके लिए मैंने इस तरह के स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अब्सॉर्बेंट पेपर पर भी इन्हें निकाल सकते हैं। अब बचे हुए तेल में बचे हुए कटलेट को भी इसी तरह से हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो इन कटलेट को बनाने में जो थोड़ी बहुत मेहनत है वो बस सब्जियों को काटने में ही है, बाकी तो इन्हें बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए एक कटलेट मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और इसकी स्टीम देखकर आप पता लगा ही सकते हैं ये कितने ज़्यादा गर्म है। तो इन कटलेट्स को आप टोमेटो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ इंजॉय करें। आप भी ज़रूर से ये कटलेट बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।